काली हवेली की छाया भाग 2। राहुल को लगा था कि वह बच गया है, लेकिन अब हर रात उसकी नींद टूट जाती। खिड़की अपने आप खुलती, कमरे में ठंडी हवा भर जाती और कानों में एक ही आवाज गूंजती, अब तेरी बारी है। वह सोच रहा था कि क्या यह उसका भ्रम है या हवेली से कुछ उसके साथ आ गया है। रात को जब वह बाथरूम गया, आईने में देखा उसकी पीठ पर किसी के पंजे के निशान थे, गहरे और जलते हुए। राहुल अब समझ चुका था, वह मुक्ति नहीं, श्राप लेकर लौटा है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खुद ब खुद खून से कुछ लिखा जाता, वापस ला मुझे। कुत्ते राहुल को देखकर भौंकते नहीं, रोने लगते। जब राहुल सोता, कोई उसके कान में फुसफुसाता, कल्पना झूठी है। एक दिन उसकी दोस्त नेहा उससे मिलने आई। उसने राहुल के चेहरे को देखकर ही पूछा, तो इतना बदला बदला क्यों लगता है? राहुल कुछ बोलता, उससे पहले नेहा की नजर राहुल की पीठ पर गई। साया जो राहुल के पीछे खड़ा था। नेहा, जो एक रिसर्च स्कॉलर थी, उसे इस हवेली की फाइलें निकाल कर लाई, और जो उसने पढ़ा वो चौंकाने वाला था। कल्पना कोई मासूम लड़की नहीं थी, बल्कि वह काली विद्या में माहिर थी और उसी तांत्रिक की शिष्य थी। बलि के लिए नहीं, बलिदान के लिए नहीं, अमर होने के लिए उसने आत्मा बांध रखी थी। वह तांत्रिक कल्पना से डरता था, इसलिए उसे मारने की कोशिश की, पर कल्पना मरी नहीं, छिप गई। राहुल ने हवेली में जो आत्मा देखी थी वो कल्पना ही थी, पर खुद को बेचारी बनकर पेश कर रही थी। अब वह राहुल के शरीर में समाने की कोशिश कर रही थी। राहुल के व्यवहार में बदलाव आने लगा। कभी कभी उसकी आंखें लाल से हो जाती, वह अनजानी भाषा में बड़बड़ाता, संस्कृति के मंत्र लेकिन उल्टे। नेहा के एक तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक बोला, ये लड़का अब उसके कब्जे में है, अगर इसे नहीं रोका तो कल्पना इसके शरीर में अस्थायी रूप से समा जाएगी और अमर हो जाएगी। नेहा ने पूछा, अब क्या करना होगा? तांत्रिक ने कहा, हमें राहुल को फिर से उसी हवेली में ले जाना होगा। आत्मा को बांधा गया था और उसे वही खत्म करना होगा। अंधेरी रात राहुल, नेहा और तांत्रिक पहुंचे काली हवेली। जैसे ही राहुल हवेली के अंदर गया, उसके एक बार फिर कल्पना को देखा। इस बार वह हंस रही थी, उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी। तुम सबने मुझे धोखा दिया, अब मैं अमर बनूंगी। राहुल जमीन पर गिर गया, कांपने लगा और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किया। हवेली हिलने लगी, चीखें गूंजने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, नेहा भाग जा, वो मुझे ले जाएगी। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने उसी तंत्र मंत्र चक्र का उपयोग किया जो कल्पना ने 100 साल पहले किया था, और उसकी आत्मा को एक शीशे की काली बोतल में बंद कर दिया।
राहुल अब सामान्य हो गया, वह बच गया। नेहा ने उस बोतल को गांव के पुराना शिव मंदिर में रखवा दिया, जहां कोई कभी जाता नहीं था। लेकिन 3 महीने बाद एक पुराना तांत्रिक मंदिर में चुपचाप पहुंचा। उसने बोतल उठाई और मुस्काया। अब अगला अध्याय शुरू होगा। काली हवेली की छाया समाप्त नहीं, अब और भी खतरनाक मोड़ पर है। इसका अगला भाग जरूर देखें।